अमेरिका ने भारत को इंजन ना देकर भारत की पीठ में छुरा घोंपा है, भारत को धोखा दिया है। और इसीलिए अब भारत ने तय कर लिया है कि हमारे जो भी लड़ाकू विमान अब आगे बनेंगे सब में भारतीय इंजन ही होगा, हम अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। पिछले कुछ दिनों से आपने ये खबरें खूब सुनी होंगी, इसी तरीके के बयान देखे होंगे, लेकिन असलियत है क्या? किस इंजन की बात हो रही है? क्या धोखा दिया है अमेरिका ने? चलिए मैं आपको सारी सच्चाई बताने जा रहा हूं। दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि भारत के तेजस लड़ाकू विमानों का इस समय मास प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने इसका एक बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है HAL को, और इसीलिए इनका निर्माण जल्द से जल्द होकर भारतीय वायुसेना में इन्हें शामिल करना है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो तेजस लड़ाकू विमान है भारत का, वो करीबन 70% तक भारतीय इक्विपमेंट से बना है। बाकी के 30 इक्विपमेंट उसमें विदेशी हैं, और उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा है इंजन का, जो कि है जनरल इलेक्ट्रिक्स का F404 इंजन, यानी कि अमेरिकी कंपनी इसमें इंजन सप्लाई करती है। लेकिन हाल ही में हुआ क्या कि अमेरिका के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक्स कंपनी में सप्लाई चेन में इशू आने लग गए, और ये इशू इतने ज्यादा बड़े थे कि अमेरिकी वायुसेना के लिए ही कई लड़ाकू विमानों की सप्लाई होनी थी, उनमें डिले होने लगा। उनके इंजन अमेरिकी वायुसेना को ही टाइम पर नहीं मिलने वाले थे, तो भारत को कैसे मिलते? इसी वजह से भारत की तेजस लड़ाकू विमान के लिए जो F404 इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक सप्लाई करने वाली थी, उसमें कुछ महीनों का डिले हो गया। और इसी डिले को आधार बनाकर ये खबरें आने लगी पिछले 1 महीने से भारत के डिफेंस सर्कल में कि इसे देखकर भारत गुस्सा है कि अमेरिका समय पर भारत को इंजन नहीं दे रहा तेजस लड़ाकू विमान के लिए। और इसीलिए भारत ने अब तय कर लिया है कि आने वाले समय में जो तेजस का Mark II वेरिएंट बन रहा है, यानी कि तेजस का ही एक दूसरा वेरिएंट है अपग्रेडेड, जो तेजस से ताकतवर है, उसमें भी हम अमेरिका का F414 जो कि बड़ा इंजन है वो लगाने वाले थे। लेकिन अमेरिका की इस अनरिलायबिलिटी को देखते हुए भारत अब उसमें भी कावेरी 2 इंजन लगाएगा, अमेरिकी इंजन नहीं लगाएगा। और हो सकता है कि जो एमका लड़ाकू विमान हैं उसमें भी हम अमेरिकी इंजन ना इस्तेमाल करें। अब ये देखकर कई लोगों को अच्छा भी लगा और अच्छी बात थी भी कि जी भारत अमेरिकी इंजन जो कि एक विदेशी कंपनी बनाती है उसे इस्तेमाल नहीं करेगा और स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल करेगा, जिससे कि आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। लेकिन सच्चाई है क्या? तो सच्चाई खुद तेजस बनाने वाली कंपनी HAL ने दुनिया के सामने रख दी है। दरअसल HAL ने दुनिया के सामने कहा है कि हम तेजस लड़ाकू विमान में फिलहाल कोई भी इंजन चेंज नहीं करने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा और हम कर भी नहीं सकते। कर इसलिए नहीं सकते कि हम पहली बात तो खुद इतना पावरफुल इंजन अभी तक नहीं बना पाए हैं जो तेजस लड़ाकू विमान को पावर दे सके। लेकिन अगर हम ऐसा बना भी लेते तो भी इंजन चेंज करने की वजह से तेजस लड़ाकू विमान की डिलीवरी 4 साल डिले होती, यानी कि जो लड़ाकू विमान अब भारतीय वायुसेना को मिलने हैं वो कम से कम 2028-29 तक मिलते। कि इंजन सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है किसी भी लड़ाकू विमान का, एक तरीके से दिल होता है, और वो इतना कॉम्प्लेक्स और इतना ज़्यादा अलग सिस्टम होता है कि आप उसे ऐसे ही किसी लड़ाकू विमान से निकाल कर दूसरा फिट नहीं कर सकते, जिस तरीके से कार में या मोटरसाइकिल में हो जाता है। इसमें आपको कई सारे सब सिस्टम कंपैटिबल बनाने पड़ते हैं इंजन के, तब जाकर इंजन सही से काम कर पाता है। उसके बाद फिर टेस्टिंग होती है, उसके बाद फिर ट्रायल्स होते हैं, तब जाकर वायुसेना इस्तेमाल करना शुरू करती है और फिर मास प्रोडक्शन होता है, यानी कि 2030 तक मिलेगा। इसीलिए इंजन चेंज होने का तो सवाल उठता ही नहीं है। दूसरी बात, तेजस Mark II जिसे हम बना रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में आ जाएगा, जो कि वर्तमान तेजस से लगभग दुगना ताकतवर होगा, उसमें भी हम इंजन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो उस प्रोग्राम में भी 3 से लेकर 4 साल का डिले फिर से हो जाएगा, यानी कि तेजस Mark II 2032 तक आपको मिलेगा। इसीलिए वो प्रोग्राम भी फिलहाल नहीं है। रही बात एमका स्टेल्थ लड़ाकू विमान की, तो जब हमारे पास तेजस को पावर देने के लिए शक्तिशाली इंजन नहीं है तो हम एमका को अभी कहां से एक भारतीय इंजन दे पाएंगे? ऐसे में वहां भी सवाल नहीं उठता, और जो भी खबरें आ रही हैं इंजन चेंज की वो गलत हैं। रही बात सप्लाई चेन की कि अमेरिका जानबूझकर डिले कर रहा है किसी भी इंजन को सप्लाई करने में, तो ये भी पूरी तरीके से सच नहीं है। जो सप्लाई चेन का इशू है वो ग्लोबल है, वो भारत में भी है, अमेरिका में भी है, चीन में भी है।
हर जगह, क्योंकि जो इंजन होता है बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही ज़्यादा क्रूशल पार्ट होता है। उसमें कई प्रकार के सब सिस्टम और छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, कई प्रकार की चिप्स और सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है, तब जाकर इंजन तैयार होता है। और आपने देखा यह है कि पिछले कुछ सालों में सेमीकंडक्टर और चिप की किस प्रकार शॉर्टेज हुई है। कई लोगों को कारें और मोटरसाइकिल तक नहीं मिल पा रही समय पर, उसमें वेटिंग पीरियड है। तो आप खुद सोचिए कि लड़ाकू विमान के इंजन जिसे बनाने में लंबा समय लगता है, वो डिलीवरी में कितना डिले होगा। और यही कारण है कि इंजन को लेकर आप जो भी खबरें सुन रहे हैं ये कोरी अफवाह है, इस पर फिलहाल ध्यान ना दें।